हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शैरन है। टेल मी, क्या आपसे कभी किसी ने आपकी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली है? अगर हाँ, तो मैं आपकी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ और ये बिल्कुल एक भयानक सपने के जैसा होता है। क्या आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पिछले साल मैं और मेरे पेरेंट्स गांव से शहर आ गए थे। सच कहूँ तो मुझे पूरा यकीन था कि उस वक्त से मेरी लाइफ फेरी टेल में बदल जाएगी। But the only thing that made me look like a Disney princess was my long Rapunzel hair। पर इसकी वजह से मेरे क्लासमेट्स मुझे बहुत बुली करते थे। मेरी क्लास में लगभग सारी लड़कियों के फैशनेबल हेयर कट्स थे, जबकि उनकी नजर में मैं बिल्कुल गंवार थी। Do you think I just gave up and cut my hair? बिल्कुल नहीं। मेरे घर की सभी औरतों के लंबे बाल थे और मुझे हमारे ट्रेडिशन पर गर्व था। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरे सारे क्लासमेट्स मुझे हेट करते थे। लकीली वहाँ मुझे स्टेफनी मिल गई। वो पहले दिन से मेरे साथ थी और हम जल्दी ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हम दोनों एक साथ मिलकर बाकी सबका सामना करते थे। We like to gossip about other kids, like the dumb bully Brandon from the other class। सारी लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि उसके एरोगेंस से मुझे कितनी नफरत थी। इसके अलावा वो हर वक्त अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे बुली करता था। उनका सबसे फेवरेट जोक था कि मैं अपने बाल बेचने के लिए बढ़ा रही हूँ। हाउ मीन। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। एक सुबह मैं हेडफोन्स में अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए अपने क्लास जा रही थी। तभी अचानक साइड से कोई मेरे पास आया और मुझे खींचते हुए कॉर्नर में ले गया। यकीन करना मुश्किल था, पर जब मैंने उस स्ट्रेंजर का चेहरा देखा, वो ब्रैंडन निकला। वो मुझसे क्या चाहता था? लिसन रपुंज़ल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया ऑफर है। लेकिन मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की और शुरू में मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। इसलिए आखिरकार मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। इट टर्न्ड आउट ब्रैंडन डिडंट गेट अलोंग विद हिज साइंस टीचर। वैसे भी वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि स्कूल आने की बजाय उसे बस गिटार बजाना और स्केटिंग करना पसंद था। और मुझे साइंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं टेक्निकल कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। एनीवे, उसने मुझे अपना होमवर्क करने के लिए कहा और वो मुझे इसके लिए पैसे देने वाला था। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मेरे मन में यही आया कि मैं उसे मना कर दूं। पता नहीं क्यों उसकी बातें मुझे काफी ह्यूमिलिएटिंग लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त मेरे डैड 6 महीने से जॉब की तलाश में थे और मेरी मॉम भी जैसे तैसे घर चला रही थी। मुझे पैसों की सचमुच जरूरत थी, especially since very soon I would need it for my studies। Anyway, मैं आखिरकार तैयार हो गई। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। हर रात ब्रैंडन मुझे हर तरह के प्रॉब्लम्स और टेस्ट भेजता था और मैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेती थी। लेकिन स्कूल में ब्रैंडन अभी भी सबके सामने यही जताता था कि वो मुझे बिल्कुल नहीं जानता। स्टेफनी मीनवाइल was constantly warning me against having anything to do with him। शैरन, अगर तुमने उससे दोस्ती की तो बहुत पछताओगी, सोच लो, वो हमेशा कहती थी। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। केवल एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मेरी नई जॉब की खुशी स्पॉइल हो जाती थी, और वो ये थी कि स्कूल में मेरे साथ कुछ अजीब से इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए थे। कभी मेरे बैग से मेरी नोटबुक गायब हो जाती थी, तो कभी मेरे पेन में इंक की जगह कोई स्मेली पेंट आ जाता था, या फिर कभी कभी तो मेरे चेयर पर गम चिपका होता था। एट सम पॉइंट आई स्टार्टेड गेटिंग पैरानॉइड। कहीं ये काम मेरी उस टीचर का तो नहीं था जो हमेशा मुझे खराब ग्रेड्स देती थी, या फिर ये चीयरलीडर मिरांडा भी हो सकती थी, जो लंबे बालों की वजह से हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी। मैंने अपनी फ्रेंड को इसके बारे में बताया, लेकिन स्टेफनी ने कहा कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगा कि शायद सचमुच बेकार में मैं फिक्र कर रही हूँ। सो ब्रैंडन एंड आई केप्ट वर्किंग टुगेदर इन सीक्रेट। हम केवल ऑनलाइन बात करते थे और उसमें भी बस हेलो और थैंक यू जैसे बोरिंग मैसेजेस ही करते थे। पर एक दिन कुछ बदल गया। हमेशा की तरह मैंने अपनी नोटबुक में किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की पिक्चर ली थी, लेकिन तभी अचानक यूजुअल रिप्लाई की जगह मुझे एक अलग सा मैसेज मिला जिसमें लिखा था, वाओ, डू यू लिसन टू दिस बैंड टू? शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि ब्रैंडन किस बारे में बात कर रहा है। मे बी वो फिर से कोई स्टूपिड प्रैंक कर रहा है। केवल कुछ मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ कि फोटो के बैकग्राउंड में मेरी वॉल पर लगे हुए ह्यूज पोस्टर का पार्ट दिखाई दे रहा था। इट वॉज अ पोस्टर ऑफ अ बैंड आई हैड बीन अ फैन ऑफ फॉर ईयर्स। और सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि मेरे किसी और फ्रेंड को इसके बारे में पता ही नहीं था। ब्रैंडन भी उसी रॉक बैंड का फैन था, यहाँ तक कि उसने उन्हीं की वजह से बेस गिटार बजाना शुरू किया था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। शायद वो उतना भी स्टूपिड नहीं था।
उसके बाद से हमारे बीच बातें शुरू होने लगी। हम रात में घंटों टेक्स्ट में बातें किया करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मुझे उससे प्यार हो रहा है, लेकिन स्कूल में ब्रैंडन अभी भी मुझे किसी स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करता था। इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाउ कुड समवन बी सो टू फेस्ड? टेक्स्ट पर बातें करते वक्त वो हमेशा मुझसे अच्छे से और प्यार से बातें करता था, लेकिन स्कूल में वही पुराना रूड बुली बन जाता था। बात वहीं पर खत्म नहीं हुई, जल्द ही सब कुछ बर्बाद होने लगा। अब न केवल ब्रैंडन सारे क्लासमेट्स के सामने मेरे बालों का मजाक उड़ाता था, बल्कि स्टेफनी भी मुझसे दूर होती जा रही थी। उसका कहना था कि मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ और मुझे बहुत पहले ही अपने सीक्रेट क्रश को उसकी जगह दिखा देनी चाहिए थी। स्कूल में भी मेरे मार्क्स कम आने लगे क्योंकि मैं हमेशा ब्रैंडन के ख्यालों में खोई हुई रहती थी। इतना ही नहीं, अभी भी मेरे साथ हर तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे थे। जैसे एक दिन स्कूल का लॉकर खोलते ही मुझे उसके अंदर एक चूहा मिला। पूरे दिन मैं बस यही सोचती रही कि ऐसा कौन है जो मुझसे इस तरह बदला ले रहा है और किस लिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगने का सोचा। मैंने रोते रोते उन्हें सब कुछ बताया जो पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ हो रहा है, अबाउट माई डील विद ब्रैंडन, स्टेफनीज ग्रज एंड द नास्टी थिंग्स समवन हैड बीन डूइंग टू मी एट स्कूल। लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, अब ये मत बोलना कि इन सब की वजह से तुम्हारे नंबर्स भी खराब आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? मैं दुखी होकर किचन टेबल पर बैठ गई और मेरे मॉम और डैड बहुत देर तक कॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ाई करने की इम्पोर्टेंस समझाते रहे मुझे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। ऊपर से उन्होंने मुझे ब्रैंडन को टेक्स्ट करने से मना कर दिया। वेल, हाउ डज इट मैटर नाउ? वैसे भी मैं उसके साथ हमारी डील तोड़ने ही वाली थी। उस रात मैं बहुत खराब मूड में अपने रूम में गई। मैंने अपने क्रश को टेक्स्ट करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन तभी अचानक मैंने देखा कि उसने बहुत सारे सैड इमोटिकॉन्स के साथ एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा था। आई एम सॉरी, प्लीज गिव मी अ चांस टू मेक इट ऑल अप टू यू। उसकी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा शायद उसे ये डर था कि अगर मैंने नहीं किया तो उसका होमवर्क कौन करेगा, लेकिन उसके रिप्लाई ने मुझे हैरान कर दिया। एंड व्हाट इफ आई सेड आई हैड 2 VIP टिकट्स फॉर आवर फेवरेट बैंड इन माय हैंड्स? क्या? वाओ! मैं खुशी से पागल होकर अपने रूम में कूदने लगी, लेकिन तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरे पेरेंट्स मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं जाने देंगे। मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि मैं उनसे झूठ बोल दूंगी कि मैं स्टेफनी के साथ कॉन्सर्ट में जा रही हूँ। इट वॉज परफेक्ट। ऐसे उन्हें कोई शक भी नहीं होगा। मैंने ब्रैंडन को टेक्स्ट करके बता दिया कि मैं उसके साथ चलूंगी और उसके बाद स्टेफनी को कॉन्सर्ट वाले दिन अपने घर आने के लिए कहा। फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अचानक डोरबेल बजा और मैं भागते हुए नीचे गई। दरवाजा खोला तो स्टेफनी खड़ी थी। उसने अभी बस मेरे पेरेंट्स को हाथ हिलाकर हेलो ही बोला था कि मैं जल्दी से उसे लेकर सड़क पर आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि बातों बातों में उन्हें कॉन्सर्ट के बारे में पता चले और मेरा झूठ सामने आ जाए। घर से निकलने के बाद मैंने स्टेफनी को कॉन्सर्ट के बारे में बताना शुरू किया। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे क्रश ने मुझे अपने साथ रियल डेट पर चलने के लिए कहा था, और वो भी इतनी कूल डेट पर। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रैंडन का नाम लिया, स्टेफनी के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। वो गुस्से से पागल हो गई। You are just using me! वो रोते हुए चिल्ला पड़ी। इससे पहले कि मैं उसे कुछ समझा पाती, स्टेफनी वहाँ से भाग गई। To say that I was confused would be an understatement. लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि ब्रैंडन ऑलरेडी क्लब के एंट्रेंस पर मेरा वेट कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड से बाद में बात कर लूंगी और भागते हुए ब्रैंडन के पास गई। आप शायद सोच रहे होंगे कि हमारी डेट कैसी गई। वेल, ब्रैंडन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो टेक्स्ट करते टाइम होता था। जेंटल, काइंड एंड चीयरफुल। हमने पूरी शाम अपने फेवरेट गानों पर डांस किया और खूब मस्ती की। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि घर आते वक्त उसने मुझे रोड के बीचों बीच रोककर किस किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ। I immediately forgot all about my problems with my studies, parents and friend. अगले दिन मैं बहुत अच्छे मूड में स्कूल गई। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। टीचर क्लास में नहीं आए थे, इसलिए मैं बस चुपचाप बैठकर पिछली रात के बारे में सोच रही थी। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ चल रहा है। Was that my hair? पीछे देखते ही मेरे